आदाब दोस्तों, आज बात करते हैं जनपद अम्बेडकर नगर के एक लतखोर अधिकारी के बारे में। अब जो लोग गांव से ताल्लुक़ रखते हो या गांव में रहे होंगे, गांव के लोगों से बातचीत करते होंगे, उनको लतखोर का मतलब पता होगा। वैसे मैं बता दूं, लतखोर मतलब जो लात खाने के बाद भी ना माने, ऐसे अधिकारी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। मामला ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का एक प्री योजना है, कार्यक्रम है कि सबको पक्का आवास देना है। तो उसके लिए वो बेचारे बड़े मेहनत से लगे रहते हैं और लोगों को निर्देश देते हैं। तो उसी के तहत एक सर्वे होना था, सभी ग्राम पंचायतों में जो पात्र अपात्र हैं उनका सर्वे करके रिपोर्ट लगानी थी। तो ये सर्वे होने तक सारे स्थानांतरण रोक दिए गए थे, ग्राम पंचायत सचिवों के स्थानांतरण रोके गए थे और इनके साथ ऐसे सभी अधिकारियों के स्थानांतरण पर रोक लगी है जो इस काम से लगे हैं, सर्वे के काम से लगे हैं। अम्बेडकर नगर वालों को पता होगा, पिछले दिनों दिनेश राम का ट्रांसफ़र कर दिया था सीडीओ ने। दिनेश राम वीडियो बसखारी हैं, उनको वहाँ सटा दिया था, लेकिन बाद में फिर से वापस कर दिया। उसमें बेचारे ने लॉजिक यही दिया था कि ये सर्वे के काम में लगे हैं और अभी इनको इसीलिए हटाया नहीं जा सकता, इसीलिए इनको वापस किया। हालांकि मामला दूसरा था, इस नियम के वजह से नहीं किए थे, कहीं से डांट खाए थे इसलिए किए थे, लेकिन उन्होंने नियम ये लिखा था कि इसलिए इनको वापस कर दिया गया। अच्छा ठीक है, आयुक्त ग्राम विकास को सूचना मिलती रही है कि लोग इस आदेश के बाद भी स्थानांतरण कर रहे हैं और ये चिट्ठी। तो आयुक्त ग्राम विकास ने 10 फरवरी को अपने कार्यालय से एक आदेश जारी किया सभी जिला अधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों को कि जब तक ये सर्वे का काम पूरा ना हो जाए, स्थानांतरण ना किया जाए। इसमें जो लोग लगे हुए हैं, ये काम 31 मार्च तक किसी भी हाल में पूरा करना है। तो इस बीच किसी को हटाया ना जाए और सब लोग काम पूरा कर लें, उसके बाद ही स्थानांतरण होगा। ये आर्डर उन्होंने 10 फरवरी को निकाला था। मतलब 10 फरवरी को जब निकालते हैं तो 10 फरवरी को ही मेल द्वारा पहुंच जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो डीडीओ साहब हैं, फोटो लगा देता हूँ, इनको देख लीजिए, बड़े खूबसूरत हैं। तो इन्होंने कुछ ग्राम विकास अधिकारियों का ट्रांसफ़र करा लिया। स्थानांतरण कैसे हुआ? अभिषेक उपाध्याय के अनुरोध पे ही जिला अधिकारी के अनुमोदन के बाद इनका स्थानांतरण कटेहरी से बसखारी किया जाता है। इसी तरह उन्होंने परवेश कुमार के अनुरोध पे जिला अधिकारी महोदय के अनुमोदन पे कटेहरी से ट्रांसफ़र बसखारी ब्लॉक में किया जाता है। दोनों बड़ा प्यारा आर्डर लिखा है, पत्रांक भी डाला है। दोनों आर्डर उन्होंने बना के अपने कार्यालय पत्रांक 1590-1591 दिनांक 11 फरवरी 2025 डीपीआरओ के दिया कि इनको क्लस्टर आवंटित कर दिया जाए और दोनों को बसखारी ब्लॉक में क्लस्टर आवंटन भी कर दिया गया। जबकि आयुक्त ग्राम विकास का सख्त आदेश था किसी का ट्रांसफ़र न किया जाए। अरे अनहोनी जैसे कुछ होता है, अगर कभी कोई इमरजेंसी हो जाए, ट्रांसफ़र किया जाता है तो जनहित में कर दिया जाए। लेकिन यहाँ तो लिखा है स्वयं के अनुरोध पे, अभिषेक उपाध्याय और परवेश कुमार के स्वयं के अनुरोध पे इनका स्थानांतरण किया जा रहा है। इतना क्या जल्दी घाई थी भाई? अगर करना ही था तो स्वयं के अनुरोध की जगह पे थोड़ा पैसा भी लिख देते कि इतना पैसा दिए थे इसलिए इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। स्वयं का अनुरोध क्या होता है? कम से कम 100 लोगों ने स्वयं से अनुरोध किया होगा आप लोगों से। मेरी जानकारी में 20-22 लोग हैं जो अनुरोध किए हैं डीपीआरओ और डीडीओ से कि हमें वहाँ जहाँ पे हैं वहाँ से हटा दीजिए। कटेहरी बीटी के तो ज़्यादातर लोग जो इलेक्शन में लगाए गए थे वो लोग मांग कर रहे हैं कि हमें हटा दीजिए। लेकिन इन्हीं का क्यों किया भाई? वो इसलिए कि इन्होंने रकम ज़्यादा दी। अब ये अभिषेक उपाध्याय कौन है? ये वही हैं जिनका पिछली बार इसी डीडीओ ने उनके होम ब्लॉक टांडा में ट्रांसफ़र कर दिया था। ग्राम विकास अधिकारी कोई भी अपने होम ब्लॉक में काम नहीं कर सकता, लेकिन डीडीओ साहब भाई पैसा पाते हैं तो कुछ भी कर दें। उन्होंने कर दिया था उसको, फिर मैंने शिकायत दी, उसकी जब जांच होने लगी, फंसने लगे, तो जल्दी से उन्होंने टांडा से हटा के कटेहरी कर दिया। अच्छा, ये कटेहरी गए, वहाँ भी इन्होंने गुल खिलाया। वहाँ पे एक गांव है नकटाहा, वहाँ के प्रधान महेंद्र सिंह हैं, उनसे इसने चंदे के नाम पे 10,000 रुपये मांगा और कहा कि वो ज़िले पे चंदा लगा है। तो उसकी उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ली और रिकॉर्डिंग वायरल कर दी। उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसको देख लीजिएगा जाके। बहुत अच्छा वीडियो था, लोग देखे पसंद किए। तो उसमें इसने प्रधान से पैसा मांगा था कि चंदा देना है ज़िले पे। वो वायरल भी हुआ, लोग जाने भी, लेकिन कोई कार्रवाई इसलिए नहीं हुई कि चंदा उसको डीडीओ को लाके देना था और डीडीओ ऊपर तक पहुंचाता, इसलिए वो मामला दब गया। तो ये हैं अभिषेक उपाध्याय,
जो यहाँ से वहाँ उड़ी मारते रहते हैं। इनको आता जाता कुछ नहीं, हर मीटिंग में डांट खाता है। बस पैसे की सेटिंग इसकी अच्छी रहती है। इसका काम है जो डीडीओ रहते हैं उनको मैनेज कर लेता है। जैसे इससे पहले वीरेंद्र सिंह थे, उनको मैनेज किया था, बाकी काम धाम कुछ नहीं करना, उनको चंदा चुटकी बराबर देता रहता, वो संभाले थे। अभी ये सुनील तिवारी है, इसको मैनेज किया है, जहाँ चाहता है ट्रांसफ़र करा लेता है। अब कितना सही ट्रांसफ़र हुआ इसका। पहले अकबरपुर से 3 साल से ज़्यादा हो गया था तो उसको ट्रांसफ़र होना था तो टांडा गया, और टांडा से जब शिकायत हुई होम ब्लॉक है तो ये कटेहरी करा लिया, और कटेहरी से जब ये बसखारी में आया तो बसखारी में भी इसको सबसे बड़ी ग्राम पंचायत हसौर का कलेक्टर दिला दिया। तो पैसे का बोलबाला है, पैसा अगर देते हैं तो ऐसे कार्रवाई होती है। अब आते हैं प्रकरण पे कि ये हुआ कैसे। तो मैं बिना साक्ष्य के तो कुछ बोलता नहीं हूँ, इसलिए पहले जांच कर लेता हूँ, अपने लोगों से लगा के पता कर लेता हूँ। तो जब मैंने पता किया तो ये पता चला कि किसी बड़े नेता ने, ज़िला के किसी बड़े नेता ने वहाँ शासन में किसी बड़े अधिकारी को फ़ोन किया था कि सर ये ऐसे ऐसे करा देते तो अच्छा था, या मुलाकात की थी, उन्होंने यहाँ फ़ोन करके करा दिया। अच्छा, इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन पुष्टि हो कैसे। शासन के जिस अधिकारी का नाम इन लोगों ने लिया उनसे मेरी भी बहुत अच्छी जमती है, वो बहुत मानते हैं, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उनसे पूछें। अभी कहेंगे हर काम में दखल देता है, तो मैं पूछ नहीं पाया। लेकिन ठीक है, हमारे ज़िले के जिस नेता ने शासन के जिस बड़े अधिकारी से बात की थी, उसने ये तो नहीं कहा था कि इतने लोगों का कर दीजिए, लेकिन ये इतने लोगों कैसे हो गया। तो हुआ ये कि वहाँ से फ़ोन आया होगा किसी 1-2 के बारे में कि इनको यहाँ से यहाँ कर दीजिए, तो बहती गंगा में हाथ धो लिए, अपना भी 4-5 एप्लीकेशन डाल दिए। वहाँ तो पहले से ही पैसा और एप्लीकेशन पड़ा रहता है कि सर कभी मौका मिले तो हमें ज़रा उभार दीजिएगा या हमारी नैया पार कर दीजिएगा। तो एक के साथ 4 और घुसेड़ देते हैं। अब ये जांच का विषय है, अब ये जांच होगी तो डीएम साहब बताएं कि भैया वो बड़े अधिकारी ने जो फ़ोन किया था तो कितने लोगों के लिए कहा था। ये जो हुए हैं 6-7 लोग, क्या सबके लिए कहा था कि 1-2 के लिए कहा था कि 6-7 को कर दो, पूरा बाउंडर मच जाए। खैर ये तो हो गया प्रकरण। इसमें होगा क्या, इसमें होना तो ये चाहिए कि ऑर्डर निरस्त हो। निरस्त कैसे हो, जिसका ट्रांसफ़र हुआ है वो जाए, कोर्ट तो हो सकता है, लेकिन कोर्ट में ऐसे नहीं हो पाता। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का भी स्टे होता है, रिवर्स होता है, लेकिन कोर्ट आजकल ये कहती है अधिकारी से पूछ ले लाओ ये ट्रांसफ़र क्यों किया है। तो अधिकारी वहाँ जवाब देता है सर हमें व्यवस्था चलानी थी, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, और इन्हें कोई नौकरी थोड़ी निकाला, यहाँ भी काम यही करना था, वहाँ भी वही करना था, ऐसा थोड़ी था यहाँ बोलेरो चला रहे थे वहाँ बैलगाड़ी चला रहे हैं। तो बात सही, कोर्ट उस पर कोई आर्डर नहीं देती। मतलब लेकिन ये PIL बन रही है, क्योंकि हमारे ज़िले में सर्वे जो हो रहा है आवास का, उस पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब 6-7 लोग अगर बदल गए हैं तो 4 गांव का क्लस्टर माना जाए तो 24 गांव में हमारे यहाँ सर्वे में थोड़ा व्यवधान आएगा। तो ये तो जनहित का हो गया ना, कि जनहित याचिका बन जाएगी इसकी कि भाई तुमने क्यों किया। और मज़ा ये आएगी कि 10 फरवरी को आयुक्त ग्राम विकास का आदेश है और तुम 11 फरवरी को ये आदेश कर देते हो, यानी 24 घंटा भी नहीं मानते किसी उच्च अधिकारी के आदेश को। जारी आयुक्त ग्राम विकास प्रदेश स्तर का है, एक ही रहता है पूरे प्रदेश में, उसने आदेश किया है। मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी कुछ समझते ही नहीं, उसके आदेश को कर लिए, और एक ही दिन बाद 10 तारीख को आदेश होता है, 11 तारीख को इन्होंने कर दिया। तो कोर्ट कोई ले जाएगा तो बहुत अच्छा प्रकरण है और इसकी जांच भी होगी। और बाकी ट्रांसफ़र वापस होता है कि नहीं होता है तो अलग विषय है, इसके बारे में भी कुछ नहीं बोलूँगा, आगे चल के बताऊँगा। लेकिन ये मामला बहुत अच्छा है।